अंधेरा, ये लफ्ज़ सुनकर क्या जहन में आता है? सिर्फ रोशनी का ना होना? नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। यह है तरक्की का रुक जाना, उम्मीदों का दम तोड़ देना। आज हम एक ऐसे ही शहर की कहानी सुनेंगे, उम्मीदाबाद, जिसने अंधेरों में डूबकर रोशनी की असल कीमत को समझा। कभी सोचा है कि स्विच ऑन करते ही कमरा कैसे रोशन हो जाता है? बहुत आम सी बात लगती है ना? लेकिन इस एक क्लिक के पीछे एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा होता है। उम्मीदाबाद के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इस रोशनी की कीमत अंधेरों में रहकर चुकाई थी। तो चलिए उम्मीदाबाद की कहानी शुरू करते हैं। एक वक्त था जब ये शहर भी रोशनियों से जगमगाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। लोड शेडिंग रोज का मामूल बन गई। जिंदगी अंधेरों में डूब कर रह गई थी। और इस अंधेरे का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा था। सोचें, बच्चे गर्मी में होमवर्क कैसे करते होंगे? दुकानदार वक्त से पहले दुकानें बंद करने पर मजबूर थे। स्टूडेंट्स के इम्तिहानों की तैयारी अधूरी रह जाती थी। पूरी जिंदगी बस बिजली के आने जाने के गिर्द घूम रही थी। शहर के एक बुजुर्ग ने क्या खूब कहा, जब बिजली जाती है तो लगता है जैसे वक्त ही रुक गया है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये उस गहरी मायूसी और बेबसी की आवाज़ है जो हर उम्मीदाबादी के दिल में थी। बिजली का जाना रोशनी का जाना नहीं था, ये उम्मीद का जाना था। तो सवाल यह है कि आखिर मसला था क्या? वजह एक नहीं थी। एक तरफ तो पूरा सिस्टम, पुरानी कमजोर तारें, ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मर्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, सब कुछ खस्ता हाल था। और ऊपर से बिजली चोरी का अजाब। इस चोरी का बोझ भी उन्हीं लोगों पर पड़ता था जो ईमानदारी से बिल देते थे। निजाम बस टूटने ही वाला था। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। उम्मीदाबाद के इन अंधेरों में भी उम्मीद की एक किरण फूटी, एक नई सोच जिसने शहर की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। और ये किरण थी साद, एक नौजवान जोश से भरा हुआ इंजीनियर। उसने मसले को बिल्कुल अलग नजर से देखा। उसने कहा, हम सिर्फ बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम इसे समझ नहीं रहे हैं। असल मसला बिजली की कमी नहीं, बल्कि उसके मैनेजमेंट की कमी थी। तो साद का प्लान क्या था? बहुत सिंपल लेकिन इनकलाबी। उसने 3 चीजें तजवीज़ की। नंबर 1, हर घर, हर बिल्डिंग में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएं। नंबर 2, पूरे शहर में सेंसर्स का जाल बिछाया जाए। और सबसे अहम नंबर 3, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बेस्ड सिस्टम बनाया जाए जो इस सब को कंट्रोल करे। एक ऐसा सिस्टम जो खुद सोचे, समझे और फैसले करे। जाहिर है, शुरू में लोगों को यकीन नहीं आया। शक था, खौफ था, लेकिन जब हालात इतने बिगड़ जाएं तो कोई भी उम्मीद की किरण बहुत बड़ी लगती है। आखिरकार शहर ने फैसला किया, इस नई सोच को एक मौका दिया जाए। और बस यहीं से उम्मीदाबाद के बदलने का सफर शुरू हो गया। इस फर्क को देखें। एक तरफ पुराना निजाम था जो मसला होने के बाद रिएक्ट करता था, जिसमें बिजली ज़ाया होती थी। और दूसरी तरफ ये नया स्मार्ट ग्रिड जो पहले से सोचता है, अक्लमंदी से काम करता है और हर यूनिट को बचाता है। ये सिर्फ तारों और खंभों की तब्दीली नहीं थी, ये सोच की तब्दीली थी। अच्छा, तो इस AI ने काम कैसे किया? इसका सबसे पहला काम था फॉल्ट्स को प्रिडिक्ट करना, यानी किसी खराबी के होने से पहले ही उसे पहचान लेना। जरा सोचें, ट्रांसफार्मर के फटने से पहले ही टीम को पता चल जाए कि उसे मरम्मत की जरूरत है। नतीजा, बड़े बड़े ब्लैकआउट्स अब माजी का किस्सा बन चुके थे। इसका दूसरा जबरदस्त काम था डिमांड को मैनेज करना। सिस्टम को पता होता था कि शहर के किस हिस्से में कब कितनी बिजली चाहिए। इससे फायदा यह हुआ कि बिजली का बेजा इस्तेमाल और ज़िया बिल्कुल कम हो गया। अगर लोड शेडिंग करनी भी पड़ती तो वो पहले से प्लान होती थी और बहुत कम वक्त के लिए। और आखिर में तीसरा काम, बिजली चोरी को रोकना। स्मार्ट मीटर्स और AI मिलकर काम करते थे। कहीं भी अगर अजीबोगरीब तरीके से बिजली इस्तेमाल होती, सिस्टम फौरन पकड़ लेता। इससे ना सिर्फ चोरी रुकी, बल्कि लोगों में भी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ कि अब हर यूनिट का हिसाब है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ी तब्दीली तो अब आई। इस स्मार्ट ग्रिड की वजह से अब उम्मीदाबाद रिन्यूएबल एनर्जी को भी सिस्टम में शामिल कर सकता था। लोगों ने छतों पर सोलर पैनल्स लगाए, शहर के करीब विंड टर्बाइन्स लगीं और ये सारी बिजली आसानी से नेशनल ग्रिड का हिस्सा बन गई। बिजली अब सस्ती भी थी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी। इस पूरी तब्दीली का सबसे गहरा, सबसे अहम असर कहां हुआ? हॉस्पिटल्स में। एक डॉक्टर ने कहा था कि
बिजली का होना या ना होना जिंदगी और मौत का फर्क है। और अब उम्मीदाबाद के हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, इमरजेंसी वार्ड्स में बिजली 24 घंटे मौजूद थी। इस एक तब्दीली ने न जाने कितनी कीमती जानों को बचाया। तो उम्मीदाबाद का नया सिस्टम जबरदस्त काम कर रहा था, जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। लेकिन इसका असल इम्तिहान अभी बाकी था। मौसम खराब हो रहा था और एक बहुत शदीद तूफान सीधा उम्मीदाबाद की तरफ बढ़ रहा था। पुराने जमाने में इस तरह के तूफान का मतलब था कई दिनों का, हफ्तों का ब्लैकआउट, पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार उम्मीदाबाद तैयार था। स्मार्ट ग्रिड ने तूफान के आने से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था। एआई ने मौसम की सारी रिपोर्ट्स का एनालिसिस किया और बिजली को उन इलाकों से हटाकर महफूज लाइंस पर रीराउट कर दिया जहां नुकसान का खतरा था। और जिस लम्हे तूफान शहर से टकराया, बैकअप सिस्टम्स फौरन ऑटोमैटिकली ऑन हो गए। टेक्नोलॉजी का ये इम्तिहान उम्मीदाबाद ने पास कर लिया था। तूफान गुजर गया, हवाएं थम गईं, लेकिन शहर रोशन था, अंधेरा नहीं हुआ। ये सिर्फ बिजली की जीत नहीं थी, ये उम्मीद की जीत थी। उस रात उम्मीदाबाद के हर बाशिंदे ने महसूस किया कि टेक्नोलॉजी उनके मुस्तकबिल की जमानत है। तो उम्मीदाबाद की ये कहानी अब सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रही। ये आने वाले कल के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है, एक सबक है। साद ने क्या खूब कहा था, बिजली अंधेरा तो दूर करती है, लेकिन इसका अक्लमंदी से इस्तेमाल मुस्तकबिल को रोशन करता है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। असल चीज़ पावर बनाना नहीं, उसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करना है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? 3 अहम बातें। पहली, अपने वसाइल, अपनी रिसोर्सेज की कदर करना। दूसरी, टेक्नोलॉजी को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना। और तीसरी और सबसे अहम बात, मसलों का हल मिलकर सोचने में ही है। सवाल यह है कि बिजली जिंदगी को राह कैसे दिखाती है? उम्मीदाबाद की कहानी इसका जवाब है। इसने साबित किया कि सही सोच और टेक्नोलॉजी के साथ हर अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है।